हेलो फ्रेंड्स, आदाब सत श्री अकाल। हम चले हैं एक मोटो व्लॉग करने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। और मोटो व्लॉग करते ही जैसे ही हमने अपने स्कूटर को स्टार्ट किया, हमें पता चला हमने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था। और घर से निकलते ही कुछ दूर जाते ही हमारी स्कूटी हो गई ख़राब। स्कूटी में क्या हुआ, मैं रेस दे रहा हूँ लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है। मैं 60-70 की स्पीड में था, अचानक से ऐसा हो गया। तो पता चला इसकी जो इंजन बेल्ट है वो टूट के चकनाचूर होकर रोड पे गिर गई है। उसके बाद हमने कोशिश करी कोई मैकेनिक मिल जाए, वहाँ पे कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं था। 7-8 किलोमीटर दूर मैकेनिक था। तो हमने रोड पे लोगों से हेल्प मांगी। बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती गई, काफ़ी देर लगी। उसके बाद जाके एक हेल्प हमें मिली। तो आइए आगे का आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगने के बाद दो सज्जन हमें मिले जो बिल्कुल तैयार हो गए कि वो हमारी एक्टिवा पे मतलब पीछे से पैर लगाएंगे और हमें मैकेनिक तक लेकर जाएंगे। तो अच्छे लोग आज भी इस दुनिया में अवेलेबल हैं। ये वो दो लोग थे जो रेड कलर की बाइक पे थे। और उसके बाद हमने अपनी स्कूटी को यहाँ से उठाया और बहुत ही मुशक्क़त के साथ हमने इसको थोड़ा सा आगे लेकर गए। फिर इन्होंने इसको पुश करने की कोशिश करी और ये इतने ट्रेन नहीं थे, इनको नहीं पता था स्कूटी को कैसे मतलब एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल को कैसे चलाया जाता है या धक्का मारा जाता है। लेकिन इनके एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं थी। इन्होंने पहले एक बार ट्राई किया, यहाँ फ़ेल हो गए। फिर उन्होंने दूसरी साइड से ट्राई किया, फिर फ़ेल हो गए। फिर थर्ड टाइम में जाकर ठीक से पैर लगा पाए और करीब करीब 7-8 किलोमीटर तक ये हमारे साथ गए। और इस रास्ते में बड़ी मुश्किल आई है हमें जाने में, बिकॉज मेन हाईवे है, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है। लोग 100 की स्पीड में चल रहे हैं, 120 की स्पीड में चल रहे हैं और हम 40 की स्पीड में एक धक्का लगा रहे हैं अपनी स्कूटी को। और एक लेन हमने पूरी घेरी हुई जिसकी वजह से और बाइकर्स को भी तकलीफ़ हो रही थी यहाँ पे। बट हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट किए और इन्होंने अपना टाइम दिया, क्योंकि ऐसे कोई आज की डेट में किसी की हेल्प करता नहीं है। मैं करता रहता हूँ अक्सर, लेकिन किसी और को मैंने कभी देखा नहीं था हेल्प करते हुए। बट इन भाई साहब ने बहुत हेल्प करी। कुछ जगह पे हम लोग परेशान भी हुए कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि आप ये गमछा पकड़ लीजिए और चल दीजिए। तो मैंने इनको बोला नहीं, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने बहुत लोगों को होते हुए देखा है, अगर आप किसी रस्सी से या गमछे वमछे से आप खींचने की कोशिश करते हैं किसी को तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन्होंने एक और बार ट्राई करी और इस बार सक्सेसफुली हम चल दिए। चलने के बाद अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो डायरेक्टली मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैकेनिक पे सीधा सीधा पहुँचा देता हूँ आपको, ये लीजिए। लेकिन इसमें मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी खड़ी है आगे। तो एक मेरा और वर्जन है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। बिकॉज़ हमारी गोप्रो का माइक तो नहीं चल रहा था उस टाइम, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एंटरटेन कर सकता हूँ। जब तक हम मैकेनिक पे पहुँचते हैं मैं आपको चाय बनानी सिखाता हूँ। तो आप कहेंगे ये कैसी बेवकूफ़ी है। तो आइए आपको हिंदी पंजाबी मिक्स में हम चाय बनानी सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले एक भगोना उठाना है, भगोने में पानी डालना है। पानी वही जिसको जल नीर कहते हैं हम लोग। पानी को उसमें डालना है, भगोने को गैस के ऊपर रख देना है। उसके बाद में आग लगा देनी है। आग बिल्कुल वैसी लगानी है जैसे लोग आपके घरों में लगा जाते हैं आकर। आग जलने के बाद पानी को आग बबूला होने देना है, पानी को उबलने देना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें आपने पत्ती डाल देनी है। पत्ती जो है वो चाय की डालनी है। ऐसा नहीं है आप अपने पति का सर उठा के उसमें डाल दें कि पत्ती डालने को कहा था, नहीं, चाय की पत्ती डालनी है। चाय की पत्ती डालने के बाद अब इसको उबलने देना है। पानी को ऐसा साड़ा आ जाना चाहिए जैसे आपके रिश्तेदार आपसे सड़ते हैं। जब पानी को वैसा वाला साड़ा आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने दूध लेकर आना है। दूध अपनी इच्छा अनुसार उसमें डालना है। जैसे कुछ लोगों को काली चाय पसंद है, कुछ को गोरी चाय पसंद है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चा होने वाला होता है, लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। कोई जूस पीते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उनका वहम होता है इससे बच्चा गोरा पैदा होगा या काला हो। कुछ लोग नारियल पानी पीते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हमारे वहम होते हैं। आप उसी हिसाब से दूध डालिए, चाय को गोरा कीजिए, काला कीजिए। उसके बाद चाय को से सड़ने दीजिए जैसे दुनिया आपसे सड़ती है। जब चाय ठीक से सड़ जाए, आपको लगे कि हाँ जी चाय बन गई है, चाय को आप कपों में डाल सकते हैं। कपों में डालने के बाद चाय में एक जो सबसे बड़ी कमी रह गई है, चीनी हमने मिलाई ही नहीं है। अब आप कहेंगे बगैर चीनी के चाय किस काम की है। तो क्या करना है,
चीनी हमने बाद में मिलानी है, क्योंकि चीनी पहले मिलाने से सुना है वो चीनी जो है जहर बन जाती है। और चीनी मिलानी ही क्यों है, आप जैगरी ट्राई कर सकते हैं, जिसको हम शक्कर भी कहते हैं प्यार से। आप उसमें मिलाइए और आपकी चाय तैयार है और हम मैकेनिक पे पहुंच गए हैं। आगे का हाल आपको बताते हैं। तो भाई साहब बेल्ट हमारी स्कूटी में डल चुकी है अब। ठीक है, आगे का हाल बताएंगे दिल्ली पहुंच के, अगर ये चली तो। कितने पैसे बताए तूने, कितने लेगा? 800 रुपये लेगा जी ये बेल्ट के। और उसके बाद रास्ते में अगर कोई दिक्कत आई तो ये प्रूफ है हमारे पास। ठीक है। पहली बात तो दिक्कत आने की नहीं है, सब ऐसे ही कहते हैं, बाद में आती है दिक्कत। तो स्कूटी ठीक होने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे, यहाँ तो हम घर वापस आ जाएं, या अपना मोटो व्लॉग पूरा करें जो हम सोच के घर से चले थे। अभी टाइम 8 बज के कुछ मिनट हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली चलते हैं, क्योंकि एक ही दिन मुझे भी मिलता है। तो मैंने डिसाइड किया कि दिल्ली की तरफ चलते हैं। उसी वक्त एक रेड कलर की कार बहुत ही स्पीड में ऑलमोस्ट मुझे उड़ाती हुई, बट मैं बच गया वहाँ पे। और पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते हैं रोड पे, घर पे क्या कह के आते हैं कि वापस नहीं आएंगे या क्या क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन सड़क पे हमेशा ध्यान से चलना चाहिए। इसके बाद का वर्णन कुछ यूँ, मुझे 45 मिनट लगे, मैं दिल्ली पहुँच गया। और दिल्ली पहुँच के हमने बहुत इन्जॉय किया। और अगर आपको मेरा ये मोटो व्लॉग प्लस स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वाले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अलग अलग कहानियाँ लेकर, अलग अलग स्टोरीज़ लेकर, अलग अलग वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। बहुत जल्दी हम लोग एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, उसको भी अनाउंस करूँगा। अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ ऑफिशियली, क्योंकि अभी मेरे को सारे लोग मिले नहीं हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त नवदीप। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच।